जय हिंद दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का प्रैक्टिस मॉडल सेट 9 पर डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले भी 8 प्रैक्टिस मॉडल सेट हो चुका है और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। मोहनजोदड़ो में कौन सी संरचना मिली है जो सबसे महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। ऑप्शन नंबर ए विशाल स्नानागार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर प्रश्न है, लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन की किस घटना से संबंधित है? लुम्बिनी महात्मा बुद्ध की जीवन से किस घटना से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जन्म। ऑप्शन नंबर ए जन्म। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। और ठीक है, प्रथम उपदेश में अपना प्रथम उपदेश महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 3 नंबर प्रश्न है। 3 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपसे, आर्य समाज की स्थापना किसने की? आर्य समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक, 1875 ईस्वी में। नेक्स्ट आत्माराम पांडु प्रार्थना समाज और केशवनाथ चंद्र भी प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। राजा राम मोहन राय ने ब्राह्मण समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 4 नंबर प्रश्न है, किया स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जन जागृति का कार्यक्रम पूरा करने के लिए गणेश उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाना किसने आरंभ किया? ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर ए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 5 नंबर प्रश्न है, आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? आज़ाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? ऑप्शन नंबर बी 1942 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और 6 नंबर प्रश्न है आपका, रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? रॉलेट एक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 21 मार्च 1919 ईस्वी। 21 मार्च 1919 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 7 नंबर प्रश्न है आपका, 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1942 में प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित हुआ? ऑप्शन नंबर डी 8 अगस्त 1942 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 8 नंबर प्रश्न है, नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? नेपोलियन संहिता 1804 का क्या विषय है? ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपका, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था, जापान, जर्मनी और इटली ने मिलकर एक गुट का निर्माण किया था जिसका नाम था धुरी राष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा धुरी राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही यही कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्रता चुनाव आयोग प्रदान करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद एक स्वतंत्रता चुनाव आयोग प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा 324। ऑप्शन नंबर ए 324 भाग संख्या 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपका 13 नंबर प्रश्न है, भारत में कानूनी अधिष्ठाता इसके अधीन है? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा संसद। ऑप्शन नंबर ए संसद। संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, राष्ट्रपति की चर्चा आर्टिकल 52 में किया गया है और उच्चतम न्यायालय की चर्चा आर्टिकल 124 में किया गया। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर प्रश्न है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन नंबर डी राज्यपाल के द्वारा। राज्यपाल की चर्चा अनुच्छेद 155 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा संसद के दोनों सदस्य लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं और राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदन साथ ही साथ विधानसभा के सदस्य भी भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 नंबर प्रश्न है,
भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? भारत के किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली अस्तित्व में नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 17 नंबर प्रश्न है, जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जिनको बाद में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई उनका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा न्यायमूर्ति दलबीर भंडारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, 18 नंबर प्रश्न का, किस राज्य का पृथक संविधान था? किस राज्य का पृथक संविधान? पृथक संविधान कहने का मतलब है कि अलग संविधान था। किस राज्य का अलग संविधान था? ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। अब कैंसिल कर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 19 नंबर प्रश्न है, सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने में कितना समय लेती है? ऑप्शन नंबर डी, लगभग 8 मिनट का समय लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 20 नंबर प्रश्न आपका, फिनलैंड फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? ऑप्शन नंबर डी, यूरो। फिनलैंड की शासकीय मुद्रा क्या है? यूरो। फिनलैंड की राजधानी क्या है? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा संघनन नहीं है? ओस, कोहरा, धुआं, पाला, मेघ, वर्षा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा धुआं। ऑप्शन नंबर डी, धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर प्रश्न आपका, ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण है? ज्वार भट्टी की उत्पत्ति का कारण है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न का, बीबीपुर एवं नफसगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? बीबीपुर एवं नजफगढ़ झील किस प्रकार के प्राकृतिक क्षेत्र में स्थित है? ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा मैदानी क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न है, एशिया में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? एशिया महाद्वीप में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर डी, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 25 नंबर प्रश्न है, म्यांमार। म्यांमार इसका नया नाम क्या है? म्यांमार का नया नाम क्या है? म्यांमार का नया नाम बर्मा है। पहले म्यांमार था, अब बर्मा हो गया, ठीक न। म्यांमार की राजधानी कहाँ पड़ता है? म्यांमार की राजधानी नैपीदा है, ठीक है। म्यांमार की मुद्रा क्या है? म्यांमार की मुद्रा क्या थी? ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। निम्न में से सही जोड़े का मिलान कीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 27 नंबर प्रश्न आपका, नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? नाथुला दारा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में आपको दो दर्रे देखने को मिलेंगे, एक नाथुला दारा और दो जयलेपला दारा, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी आपको दारो देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा, बुर्जिला दर्रा, बनिहाल दर्रा एवं जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर का दर्रा है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में भी आपको 3 दर्रे में देखने को मिलेंगे, सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में आपको 2 दर्रे देखने को मिले, दीफू दर्रा, यंगयाप दर्रा और बोमडीला दर्रा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसको भी नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 28 नंबर प्रश्न है, नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है? नागा अर्जुन सागर बांध जिस नदी पर स्थित है वह है ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर ए, कृष्णा नदी। कृष्णा नदी पर नागा अर्जुन सागर बांध है और हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है, जो उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर प्रश्न है, किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? किसी मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी, पेड़ लगाकर एवं वन रोपण द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य कौन सा? जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घन आबादी वाला राज्य कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर प्रश्न है, वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, 1 रुपये के नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? 1 रुपये का जो नोट होता है किसके द्वारा जारी किया जाता है? ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिणी अमेरिकन देश में वर्ष 2000 में पानी की आपूर्ति के निजीकरण के विरुद्ध पानी युद्ध हुआ था? नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोलाविया। ऑप्शन नंबर सी, बोलाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 34 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? ऑप्शन नंबर बी, आइजिया बर्लिन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आइजिया बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो 35 नंबर प्रश्न है,
राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 36वां प्रश्न का, इस राज्य में विश्व प्रसिद्ध अजंता गुफा स्थित है। अजंता की प्रसिद्ध गुफाएं कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 37वां प्रश्न आपका, अपतृष्ण के जीव वैज्ञानिक नियंत्रण में अपसिंजिया अपतृष्ण के नियंत्रण हेतु प्रयुक्त होने वाले कीट का नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कॉचनील कीट, ऑप्शन नंबर बी कॉचनल कीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 38वां प्रश्न का, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? निम्न में से कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? ऑप्शन नंबर सी कोशिका भित्ति, जो पशु कोशिकाओं में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 39वां प्रश्न का, एंजाइम मदद करता है, एंजाइम मदद करता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोजन पचाने में एंजाइम मदद करता है। एंजाइम एक प्रकार का प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 40वां प्रश्न है, श्वसन दर क्या है? सामान्य श्वसन दर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 12 से 16 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 41वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? निम्न में से कौन सा अंग अप्रयुक्त या क्षतिग्रस्त विमाणु को हटाने में सक्षम है? ऑप्शन नंबर सी तीली, ऑप्शन नंबर सी तीली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 42वां प्रश्न है, नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, टेस्टोस्टेरोन ग्रंथि या शुक्राणु, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 43वां प्रश्न है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रखती है, वह ट्रिपलेट कोड जो अनुवाद प्रक्रिया को रखती है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा UAA, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप मलेरिया रोधी दवा का एक स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिनकोना, ऑप्शन नंबर डी सिनकोना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 45वां प्रश्न आपका, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर सी परागकोश, परागकोश में पुष्प के हिस्से का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 46वां प्रश्न आपका, लैक्टोबैसिल्स इसमें विशेष भूमिका निभाता है, लैक्टोबैसिल्स इसमें विशेष भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर ए दूध से दही बनने में लैक्टोबैसिल्स विशेष भूमिका निभाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 47वां प्रश्न है, संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? संगठन का उच्चतम स्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जैव मंडल, ऑप्शन नंबर डी जैव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आवेग का विमीय सूत्र क्या है? आवेग का विमीय सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर डी MLT -1, MLT के पावर -1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? यदि आप 1 किलोमीटर तैरते हैं तो आप कितने मील तैरते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0.62 मील। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 50 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के पहले नियम सिद्धांत न्यूटन फर्स्ट लॉ को यह भी कहते हैं, न्यूटन के पहले सिद्धांत को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जड़त्व का सिद्धांत भी कहा जाता है। 51 नंबर प्रश्न है, कौन सा उपकरण वैद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रिक मोटर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 52 नंबर प्रश्न है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है कंठ के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है कंठ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 53 नंबर प्रश्न है, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? गुरुत्वीय त्वरण जी का मान किसके समान घटता है? ऑप्शन नंबर डी ऊंचाई पर जाने से जी का मान घटता है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? निम्नलिखित में से कौन सा मलेरिया परजीवी है? ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है दर्पण के पीछे आभासी एवं वस्तु आकार के समान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा दर्पण के पीछे आभासी तथा वस्तु आकार के समान, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 56 नंबर प्रश्न है, वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, वैद्युत प्रतिरोध को मापने के लिए इकाई है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ओम,
ऑप्शन नंबर बी ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 नंबर प्रश्न है। 57 नंबर प्रश्न है, स्पंज किस प्रकार के छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार से रबर संबंधित है। स्पंज जिस प्रकार छिद्र से संबंधित है उसी प्रकार रबर संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थता से। ऑप्शन नंबर सी प्रत्यास्थता। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चारों ओर चार जारों में क्रमशः O2, CO2, H2 और N2 गैस भरी है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण द्वारा इन चारों गैसों की पहचान किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी गैस के द्वारा नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 59 नंबर प्रश्न है, भारी जल का अनुभार है। भारी जल का अनुभार होता है ऑप्शन नंबर बी 20। ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 60 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटा होता है। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 61 नंबर प्रश्न आपका, इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है। इन्वर्टर बैटरी में कौन सा एसिड उपयोग लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी H2SO4। H2SO4 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 62 नंबर प्रश्न आपका, कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है। कांच बनाने में उपयोग आने वाला मुख्य घटक क्या है। ऑप्शन नंबर सी सिलिका। ऑप्शन नंबर सी सिलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर प्रश्न का, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या आता है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। CaCaOCl2 काओ कलकल 2 CaOCl। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 64 नंबर प्रश्न आपका, कैलेमाइन का एक खनिज है जिसमें होता है कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा ZnCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 65 नंबर प्रश्न है, ग्रेफाइट को एक पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ग्रेफाइट को एक पेंसिल में प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि यह मुलायम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा यह मुलायम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। ऑप्शन नंबर सी PVC योगात्मक बहुलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 67 नंबर प्रश्न है, बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। बिहार की कौन सी महिला इंडियन नेशनल आर्मी आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुई थी। ऑप्शन नंबर ए माधुरी देवी। ऑप्शन नंबर ए माधुरी देवी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 68 नंबर प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था। बिहार में पंचायत महिलाओं को आरक्षण 50% किस वर्ष प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा 2006 में। ऑप्शन नंबर बी 2006। नेक्स्ट प्रश्न आपका, कौन सा देश 10 से 21 अक्टूबर 2025 तक प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ 2025 की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी करेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा UAE। केंद्र सरकार ने मणिपुर में हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच आयोग का गठन किया गया। आयोग की अध्यक्षता कौन करेंगे। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी अजय लंबा। ऑप्शन नंबर बी अजय लंबा। 71 नंबर प्रश्न आपका, सार्वजनिक क्षेत्र के PES का कुछ हिस्सा बेचकर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को निजीकरण की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी निवेश। ऑप्शन नंबर बी निवेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर प्रश्न आपका, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम निम्नलिखित में से क्या है। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला का निम्नलिखित में से नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी अरुंधति राय। अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 73 नंबर प्रश्न है, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। 1784 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 1784 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 74 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी का भारत में स्वागत करने के लिए बनवाया गया था जो गुजराती शैली से प्रभावित था। ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर बी गेटवे ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 75 नंबर प्रश्न है, नादिर शाह ने डैश में भारत पर हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। नादिर शाह ने किस वर्ष भारत में हमला किया और दिल्ली में लूटपाट की थी। ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए 1739 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है। 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा महाजन। ऑप्शन नंबर डी सुमित्रा महाजन। अभी हमारे 17वीं लोकसभा है। 17वीं लोकसभा का अध्यक्ष कौन है।
ओम बिरला साहब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78वां प्रश्न है, भारत में 2 सदनों लोकसभा और राज्यसभा द्वारा प्रस्तुत और पारित किए गए विधेयक डैश के अनुमोदन के बाद ही लागू हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर प्रश्न आपका, अब भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी है? भारतीय संविधान के अनुसार पंचायत का सदस्य होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु कितनी? ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 80 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयंत्र सेनानी संबंध काकोरी रेल डकैती से नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्रता सेनानी का संबंध काकोरी रेल डकैती से नहीं था? ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद जो काकोरी हत्याकांड 1925 में हुई था रेलगाड़ी, उसमें शामिल था, लेकिन भगत सिंह उसमें शामिल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 81 नंबर प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना हुई थी, ऑप्शन नंबर ए 1995 ईस्वी। WTO का मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 82 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन सा देश भूतपूर्व USSR का हिस्सा नहीं था? ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड, ऑप्शन नंबर बी फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 83 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी उड़ीसा में स्थित है। जो सूर्य मंदिर है उसे 1984 में विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया था। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर प्रश्न है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर NIC डैश में स्थापित किया गया था? नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर कब स्थापित किया गया? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1976 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का 85 नंबर प्रश्न है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए राजस्थान में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए राजस्थान।